आपने ये तो सुना ही होगा कि मौसम और टाइम कभी सेम नहीं रहते, कांस्टेंट नहीं रहते, ये बदलते रहते हैं। और समय 5 साल, 10 साल, 15 साल में कैसे बदलेगा, वो कई बार हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं, कई बार हम ये सोच नहीं पाते हैं। और ये बात सही बैठती है एक शहर के बारे में जिसका नाम है नोएडा एक्सटेंशन। दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है नोएडा, या दिल्ली एनसीआर में नोएडा है, और नोएडा से लगा हुआ एक शहर है ग्रेटर नोएडा, और उसका एक पार्ट है नोएडा एक्सटेंशन, जिसके बारे में मैं आज आपको कुछ बता रहा हूँ और जिसके बारे में आज हम कुछ कहानी शेयर कर रहे हैं। ये जो आप सारा डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये शहर नोएडा एक्सटेंशन है, यहाँ से शुरू होता है। चारों तरफ आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देख रहे हैं, कमर्शियल मॉल्स देख रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी देख रहे हैं और ये ट्रैफिक देख रहे हैं। ये सब हुआ है केवल 10 सालों में, 10 से 12 सालों में। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, मतलब हमें नहीं थी जब इनिशियल स्टेज पे ये शहर डेवलप हो रहा था, क्योंकि हमने इसको काफ़ी पहले टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट में रहते हुए, तो हमने ये नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में ये शहर इतना बदल जाएगा। मतलब जिसे कहते हैं ना रातों रात डेवलपमेंट होना, एक काइंड ऑफ, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में 10 साल 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ तो वो रातों रात ही कहेंगे, क्योंकि नॉर्मली ये स्लो मार्केट है, धीरे धीरे एरिया डेवलप होता है, क्योंकि एक शहर पूरा बसाना इट टेक्स टाइम, डेवलपमेंट देना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देना, और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है लोगों को लेके आना। ये सबसे लॉन्ग प्रोसेस है, और 10 से 12 साल में अगर कोई शहर डेवलप हुआ है इतनी तेजी से और इतनी तरीके से, तो उसको हम रातों रात डेवलपमेंट होना ही कहेंगे। 12 साल 15 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ये पूरा जंगल हुआ करता था, खेत हुआ करते थे। तो डेवलपमेंट के बारे में जब सोचा गया, एक्सटेंशन को बसाने के लिए जब सोचा गया, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक तरीके से एक वेल प्लान्ड सिटी है, जिसको कि पहले पेपर्स में बनाया गया, फिर वो ग्राउंड पे बना। बिकॉज दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव में जो प्रॉब्लम्स थी, भर रहे थे शहर, जगह नहीं बची थी, तो गवर्नमेंट को नए शहर बसाने थे, तो उसने ग्रेटर नोएडा की तरफ रुख किया, और इस एरिया को बाद में डेवलप किया गया। ये ग्रेटर नोएडा के लेटर स्टेज में डेवलपमेंट हुई नोएडा एक्सटेंशन की। यहाँ पे जितने भी फार्मर्स थे उनसे लैंड अलॉट करी गई, लैंड एक्वायर करी गई, और वो लैंड फिर डिफरेंट डेवलपर्स को अलॉट की गई शहर बसाने के लिए। अब इसका नाम नोएडा एक्सटेंशन कैसे पड़ा, पहले इस पे हम थोड़ा सा अगर बात करें, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा का पार्ट था, बट ग्रेटर नोएडा के नाम से लोग कंफ्यूज होते थे, बिकॉज दिल्ली से अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो ग्रेटर नोएडा की डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम डीएनडी से बात करें तो 25-26 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है। तो ग्रेटर नोएडा के नाम पे थोड़ा कंफ्यूजन लोगों को था, कि वो ग्रेटर नोएडा जब बोला जाता तो वो ये सोचते थे कि हम परी चौक वाले एरिया के जो पुराने सेक्टर्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, इन सेक्टर्स की बात हो रही है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया नोएडा एक्सटेंशन, जिससे कि लोगों को ये समझ में आया कि दिस इज काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नोएडा, बिकॉज नोएडा लोगों को तब तक पता चल चुका था, और इससे ये एहसास लोगों को कि नोएडा के पास है, तो इसलिए नोएडा एक्सटेंशन इसको नाम दिया गया, सो दैट यहाँ पे डेवलपमेंट जल्दी से हो, लोगों को पता रिलेट कर पाए लोग कि कहाँ पे ये एरिया आता है। तो इस तरीके से 2008-9 से डेवलपमेंट होना शुरू हुई। बट ये जो सफ़र है 10 से 15 सालों का, ये बहुत आसान नहीं था। जितनी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, जितनी आप ग्रीनरी देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि भीड़ तो है, लेकिन भीड़ के साथ साथ प्रॉपर ग्रीन एरिया भी मेंटेन किया गया है, क्योंकि ये वेल प्लान्ड सिटी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इसी तरीके से डेवलप किया गया कि जब पॉपुलेशन बढ़े तो भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना हो। बट जैसे मैंने कहा, ये सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि शुरुआती स्टेज पे यहाँ पे किसान इन्वॉल्व हैं, ज़मीन इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, बिल्डर्स इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो इतनी सारी जब इन्वॉल्वमेंट होती है अलग अलग स्टेक होल्डर्स की, तो कुछ ना कुछ विवाद भी होते हैं, कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, और वही इस शहर के साथ इनिशियल स्टेज पे हुआ। क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया कि जितनी ज़मीन है, जो भी लैंड्स हैं, फार्मर से अलॉट एक्वायर करी गवर्नमेंट ने, और उसके बाद डिफरेंट डेवलपर्स को एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो अलॉट कर दी गई। 2011 आते आते कंस्ट्रक्शन यहाँ पे 2008-9 में शुरू हो गई थी, अलॉटमेंट शुरू हो गई थी, और बिल्डरों को थोड़ा आसान, ज़्यादा बिल्डर्स को बुलाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे आसान किस्तों में लैंड्स अलॉट करी, जिसकी 10 साल 15 साल की किस्त बनाई, सो दैट किसी भी डेवलपर को एक साथ पूरा पैसा ना देना पड़े। बट 2011 आते आते प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। किसानों को ये लगने लगा कि जो उन्हें पैसा दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है, कंपनसेशन दिया जा रहा है, वो बहुत कम है जिस मुकाबले की मार्केट में यूनिट्स बेची जा रही हैं। तो किसानों में अनरेस्ट होना शुरू हुआ। 2-3 साल तक ये अनरेस्ट चला, और धीरे धीरे 2011 आते आते इस एरिया में कंस्ट्रक्शन पे स्टे लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और 2011 अगर मुझे याद है मई के टाइम पे यहाँ पे स्टे लग गया, जिसको जीरो पीरियड बोला जाता है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उस टाइम पे जो प्रॉपर्टीज़ नॉर्मली बिकती थी 1700-1800 रुपये का पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे प्राइस हुआ करता था 2010-11 में।
बट जैसे ही स्टे लगा तो लोगों ने अपने पैसे खींचने वापस कर लिए, शुरू कर दिए, क्योंकि इन्वेस्टर है, छोटा पैसा लगाया है, किसी ने 15 लाख 20 लाख रुपए लगाया है, पैसे जोड़ के इन्वेस्ट किया है, तो उनके अंदर एक बहुत डिलेमा सी आ गई। तो कई इन्वेस्टर्स ने, कई बायर्स ने पैसा रिफंड लेना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे लगा कि ये एरिया अब डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि मामला जब एक बार कंट्रोवर्सी आ जाती है, किसी प्रॉपर्टी से एरिया से जुड़ जाती है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको रिवाइव कर पाना। बट टाइम बीता, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल बाद दोबारा से यहाँ पे काम शुरू हुआ, स्टे हटा गवर्नमेंट की तरफ से। उस टाइम पे एक स्ट्रेटेजी यूज़ करी गई। उससे पहले तक ये एरिया मशहूर था नोएडा एक्सटेंशन के नाम से, और लोग न्यूज़ सुनते थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट केवल इस शहर से नहीं हुई है, दूसरी जगहों से जो कंट्री के लोग हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो एक थोड़ा सा, एक मैं उसे ट्रिकी भी कहूँगा, और एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी थी। नोएडा एक्सटेंशन ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में फेमस हो गया था ड्यू टू दैट कंट्रोवर्सी। तो गवर्नमेंट ने एक काम किया, नाम को चेंज किया, मतलब एरिया तो ऑब्वियसली वही है, बट गवर्नमेंट ने एक नया नाम इजाद किया, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी एक शहर बना हुआ था, तो इंस्टीट्यूट ऑफ नोएडा एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब इसको हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से प्रमोट करेंगे। सितंबर 2012 के आसपास ये नाम को ऑफिशियली चेंज करके ग्रेटर नोएडा वेस्ट रखा गया, जिससे कि जो सेंटिमेंट्स, नेगेटिव सेंटिमेंट्स है एक्सटेंशन के नाम पे, वो थोड़ा कम हो। उसके बाद जो डेवलपमेंट ने रफ्तार पकड़ी, 2012 से लेकर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, और 16-17 आते आते कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ने अपनी पोजीशन देनी शुरू कर दी। बट कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी रहे जो रुके, कई बिल्डर्स हैं, उनका स्पेसिफिक नाम लेना ठीक नहीं है, बट डेवलपमेंट नहीं हुई, रुके प्रोजेक्ट्स, तो उससे भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स बना। लेकिन 2017, 16-17 से कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिलीवरी होना शुरू हो गया, और 14 से, और लेकिन इसमें एक बात ये हुई कि 2012 के टाइम पे जब री इन्वेंट हुआ, दोबारा से प्रमोट हुआ, तो जो प्रॉपर्टी कॉस्ट थी सीधा 20 से 25% बढ़ी। जो प्रॉपर्टी 1800-1900 रुपए के रेट पे बिकती थी जीरो पीरियड से पहले, वो एकदम से 3000, 3200-3300 रुपए का रेट मार्केट में स्टेब्लिश हो गया। ये आर्टिफिशियली भी इसको बढ़ाया गया, और डिमांड बढ़ी तो रेट भी धीरे धीरे उसके बढ़ने लगे। अब ये जो रेट बढ़ने के, प्राइस बढ़ने थे, इसके ड्यूअल रीजन था। एक तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ रही थी, क्योंकि एकदम से ओपन हुआ था मार्केट, और दूसरा कुछ आर्टिफिशियली डेवलपर्स ने भी रेट बढ़ाने शुरू करे। तो दोनों ही रीजन थे जिसकी वजह से रेट एकदम से ज़्यादा स्टेब्लिश हो गया। 13-14 तक ये रेट चला, बट 14 से लेकर, क्योंकि कई बार 14 से लेकर 18 में थोड़ा सा लीन पैच आया यहाँ पे, स्पेशली रेजिडेंशियल मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी एक बबल क्रिएट हो चुका था रेट्स का। तो वो 14 से लेकर 18 तक एक बहुत लीन पैच था। मतलब कई लोगों ने, जिन्होंने 13-14 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, उनके प्रॉपर्टी के रेट थोड़ा सा कम होने लगे, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हुए, तो स्टेबल, मतलब एक बड़े भी नहीं, मतलब ये 4 साल में बहुत तगड़ा मार्केट में सेम रेट होने की वजह से एक बार इन्वेंट्रीज भी बिकने लगी। और उस टाइम पे जिसने प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदी थी, वो एक गोल्डन पीरियड था बायर्स के लिए। डेवलपर्स के लिए गोल्डन पीरियड नहीं था, क्योंकि वो रेट नहीं बढ़ा पा रहे थे, बट बायर्स के लिए वो बहुत अच्छा पीरियड था, 14 से लेकर 18 तक का। उसके बाद फिर कोविड आना शुरू हुआ। अब 17-18 में कई डेवलपर्स ने पोजीशन देना शुरू कर दिया, कम से कम 20-25-30 सोसाइटीज़ ने यहाँ पे पोजीशन स्टार्ट कर दिए। लेकिन 18-19 के बाद जैसे ही कोविड आया, तो वो जो 1 साल का पीरियड था, वो एक सरप्राइजिंग पीरियड था मार्केट के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड के बाद सब कुछ बंद हो गया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, कोई मार्केट में मूवमेंट नहीं थी, और उस टाइम पे लगा कि अब रेट्स का क्या होगा, कहीं कम तो नहीं होंगे, क्योंकि ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट के रेट्स एकदम से गिरे थे, और हर चीज़ में ही उसका असर था, कोविड का असर था। लेकिन सरप्राइजिंगली जैसे ही कोविड का टाइम खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, एकदम से इस एरिया में स्पेशली, क्योंकि मैं इस एरिया के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, तो इस एरिया की बात मैं कर सकता हूँ, एकदम से रेजिडेंशियल मार्केट में जो बूम आया, पिछले 1.5 से 2 साल में हर 6 महीने में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इस स्पीड से बढ़ रहे हैं कि एक टाइम पे ये शहर अफोर्डेबल कहा जाता था, क्योंकि ये शुरुआती इसकी अफोर्डेबल शहर के नाम से हुई थी, क्योंकि सो दैट लोग यहाँ पे, ऐसे लोग भी जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, कम बजट के लोग, प्रॉपर्टी खरीद सकें। लेकिन एकदम से कोविड के बाद ये जो एरिया है, वो अफोर्डेबल से अनअफोर्डेबल कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे जो रेट 3500-4000 का था, वो रेट आज की डेट में 5500-6000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक हो चुका है, और कई कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 6500 रुपये के रेट में भी बिक रहे हैं। तो सरप्राइज था हमारे लिए भी ये सडनली क्या हुआ, बट अब मार्केट में यहाँ पे रेट बहुत बढ़िया स्टेब्लिश हो चुका है। अब मैं इसको अफोर्डेबल शहर नहीं कहता, क्योंकि अभी अफोर्डेबिलिटी से आगे बढ़ चुका है। तो लोग आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और उनको इस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। तो ये मोटा माटी एक जर्नी थी
10 से 12 साल की नोएडा एक्सटेंशन की 1800 से लेकर रेट आज 6000-5500 तक मार्केट में पहुंच चुका है। और जो सबसे बढ़िया यहाँ पे अभी बात हुई है, क्योंकि मेन इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं, एक तो खुद के लिए यूज करते हैं और दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए, या उन्हें अगर प्रॉपर्टी रीसेल करनी है। बीच में ऐसा पीरियड था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी रीसेल नहीं हो रही थी, बट अब वो टाइम आ गया है, यहाँ पे रेजिडेंशियल मार्केट में स्पेशली सेकेंडरी मार्केट क्रिएट हो रही है। अब प्रॉपर्टी रीसेल होना भी शुरू हो गया है और रीसेल में भी प्राइसेस जो क्लाइंट्स हैं या जो बायर्स हैं उनको अच्छे मिल रहे हैं। तो एक अच्छा साइन है पूरी मार्केट के लिए, स्पेशली इस मार्केट के लिए। बट मैं तो इसे अद्भुत कहूँगा, जो 12 से 13 साल में, 8 से लेकर आज 2022 में हम बैठे हैं, इतनी कम समय में जो रफ्तार इस एरिया ने पकड़ी और जो डेवलपमेंट इस एरिया का हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है, मार्केट के हिसाब से अबव एवरेज है। थोड़ा मैंने संक्षेप में आपको एक कोशिश करी बताने की कि ओवरऑल डेवलपमेंट इन सालों में यहाँ पे कैसे हुआ है। अगर आपको और भी कोई डिटेल में कुछ जानना हो एक्सटेंशन के बारे में, या कुछ और डिटेल वीडियो इस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं मैं बनाऊं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, ये जर्नी आपको पसंद आई होगी इस शहर की। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इनफैक्ट, और लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं मेरे और आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बनता है। इसी तरह हम आगे भी आपके लिए कोशिश करते रहेंगे नए नए सब्जेक्ट्स लाने की, नई नई चीज़ें, ऐसी चीज़ें लाने की जो शायद आपको कम पता है जिनके बारे में। तो आपको कोई सजेशन हो किसी सब्जेक्ट के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें उसको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए, खुश रहिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। थैंक यू वेरी मच।